जब ये बनाने की बात हुई थी इस गंगा जी को, मतलब ये जो गंगा नहर को, तो जितने भी पुजारी थे ना हरिद्वार में, उन लोगों ने बहुत विरोध किया था इस चीज़ का कि ऐसे तो आप गंगा को ना कैद कर लोगे जिस इस तरीके से अगर आप डैम वगैरह बनाओगे, और ये जो जितने भी गेट्स वगैरह बनते हैं, ये डैम वगैरह गेट वगैरह बनाओगे ना, तो आप गंगा की धारा को एक तरीके से कैद कर लोगे। तो उस समय उसने फिर पुजारियों को समझाया था कि हम क्या करेंगे, कुछ गैप जो है ना वो बैराज से लेकर कुछ दूर एरिया पे कुछ गैप छोड़ देंगे जहाँ से जो गंगा है वो बिना किसी रुकावट के इस एरिया में, यानी कि हर की पौड़ी के एरिया में आ सकेगी। तो अब अगर आप सामने देखोगे तो जितने भी आप वहाँ से पानी देख लो, और उसके आगे भी एक जगह, मतलब अब यहाँ से तो इतनी दूर से दिखाई शायद देगा नहीं, बट जितनी भी जगह से पानी उस जगह से अंदर आ रहा है ना, सब जगह पे गेट लगे हुए हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैंने गूगल मैप पे देखा था, वहाँ पर कोई गेट नहीं था, वहाँ पर से स्ट्रीम जो है ना वो सीधा हर की पौड़ी की साइड में आ रही है। तो जो एक स्ट्रीम जो आ रही है ना पीछे से बिना किसी रुकावट के, मैं थोड़ा सा ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, शायद ये वही स्ट्रीम होगी जिसको एक गैप के तौर पे वहाँ पे छोड़ा गया होगा, ताकि जो एक स्ट्रीम है वो हर की पौड़ी की साइड पे बिना किसी रुकावट के आ सके। यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मैं नीचे जाऊँगा अभी, वहाँ से आपको पूरा वो एरिया दिखा के लाऊंगा। पहुँचते सीधा बाइक पे और निकलता हूँ नीचे की तरफ। तो बढ़ते हैं यहाँ से अब आगे। पेट्रोल का डंडा गायब हो गया है, साला ज़्यादा धोखा देता है ये। ओ, मैं तो भूल ही गया कि मैं बाइक को बंद करके भी जा सकता था। ये पहाड़ यहाँ से गिरा पड़ा है, थोड़ा मलबा सा, पर अब मैं बाइक को करता हूँ बंद, थोड़ा सा नीचे तक जाएगी। मुझे याद आ गया कि पहले हम स्कूटर लेके आते थे बजाज का, और वो बहुत आगे तक ऐसे ही चला जाता था, तो मैं क्यों पेट्रोल वेस्ट कर रहा हूँ। जय माता की, जय हनुमान जी। तो ये रास्ता ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो जल्द ही किसी दिन हम आने वाले हैं इस रास्ते से जाने के लिए मनसा देवी, हो सकता है कल परसों 2-4-5 दिन में। तो ये रहा इंडस्ट्रियल पार्क हरिद्वार रेंज, और यहाँ से निकल के बाहर। तो ये लिया यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न, और ये आ गए हम ललतारा पुल के पास। तो ये मैं निकला यहाँ से, और हर की पौड़ी मेरे सामने है, जा कर रहा हूँ उस गैप को ढूंढने जा रहा हूँ जो गैप गंगा की धारा को अविरल बनाए रखने के लिए छोड़ा गया था भीमगोड़ा बैराज से पहले। तो एक बार मैं यहाँ से ना खड़े हो गए आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ सारी। देखो, बाकी तो सारी जो गंगा जी की धाराएं है ना वो वहाँ से आ रही हैं, लेकिन एक जो धारा ये यहाँ से आ रही है ना, ये शायद वो है जिसको बिना रोके यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, और इसे बाहर निकाल दिया जाता है उस गेट से। आगे गेट बना हुआ है, अभी मैं आगे से फॉलो करते हुए चलता हूँ। ये गली से होते हुए ये वाली है वो स्ट्रीम जिसकी मैं बात कर रहा था। बाकी सारा तो गंगा का पानी दूसरी वाली साइड से अंदर आता है, लेकिन एक ही स्ट्रीम है जहां से पानी अंदर आ रहा है।
यहाँ से लूंगा यू टर्न और उसके बाद जो पहले वाला जो ब्रिज पड़ता है ना गंगा जी का, वहां से मुझे देखना है कि एग्जैक्टली सर्विस लेन में आ जाते हैं यहाँ से और सर्विस लेन फॉलो करते करते चलते हैं। तो ये पुल के बगल से अंदर जो रोड जा रही है ना, मैं घुस घाट की तरफ जाऊंगा ताकि मेरे को देख पाए कि, क्योंकि सबसे पहली जो स्ट्रीम है ना गंगा जी की, जो हर की पेड़ी की साइड आती है, वो सबसे पहली स्ट्रीम यही है। हाँ, आई थिंक यही है, यस। हाँ, सबसे पहली स्ट्रीम यही है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंदर की तरफ। क्योंकि एक जगह तो है जहाँ पर घाट पर जो क्या बोलते हैं, गंगा की नदी का जो बहाव है ना, वो बिना किसी रुकावट के यहाँ से अंदर जा रहा है, और मेरे ख्याल से वो यही घाट है। मेरे ख्याल से तो वो यही घाट है। चलो देख के आते हैं। तो ये एक और घाट पे मैं आ गया हूँ। बाइक पे लगा दिया ताला, लगा दिया। तो पीछे की साइड से देख के आते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। क्या तलाश रहा हूँ मैं आज। वाह, ये इधर अपनी गंगा जी चल रही है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। अरे यार, वहाँ जाने का रास्ता तो है। मेरे को लग रहा है कि मैं फिर गलत आ गया हूँ। तो ये है वो स्ट्रीम, ये जहाँ यहाँ से अंदर जा रही है। ये कोई बात नहीं, इसका भी रास्ता ढूंढते हैं फटाफट, यहाँ भी पहुँचते हैं फटाफट। पीछे है वैसे वो स्ट्रीम जो मेरे ना, लेकिन वो वहाँ जाने का रास्ता यहाँ से है नहीं। वहाँ जाने के लिए फिर मुझे थोड़ा आगे से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वो एरिया है ना, वो पीछे की साइड है। मुझे मालूम है वो, क्योंकि रोड से दिखता है वहाँ जाने का रास्ता। कोई दिक्कत नहीं है, पहुँचते हैं वहाँ पर भी। मेन गंगा है, इसी का महत्व स्नान करने का। अच्छा, ये जो हमारे सामने है ये, हाँ, तो नील धारा कहते हैं। हाँ, भागीरथ लेके आया था, हाँ, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। हाँ, यही तो मेन गंगा है। तो वहाँ तो हर की पेड़ी का जो है, हाँ, वहाँ का तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, तो इसलिए वो ब्रह्म कुंड का विधान है। तो नील धारा में इसी को अस्थियाँ प्रभावित करने का शास्त्र में प्रमाण इसी में दिया जाता है। अच्छा, जो अस्थियाँ प्रभावित करने का जो है वो यहाँ है। हाँ। नील धारा एग्जैक्टली कौन सी जगह है? एक तो वो जो मंदिर, हाँ, बस ये नील धारा का, ये पूरी ही है। हाँ, ये आगे नील धारा, पूरा ही जो एरिया है जो गंगा जी जा रही है यहाँ से, हाँ, ये आपको दिखाता हूँ। पूरा नील धारा का है। इसी में ही भागीरथ गंगा लेके आए थे। हाँ, और इसी में ही इसका शास्त्र में वर्णन आता है कि इसी में जो अस्थियाँ प्रभावित करेगा, क्योंकि उसमें तो सफाई हो जाती है, मार फेंक दी जाती है, जब तक हड्डियाँ रहती है, हाँ, तो वो स्वर्ग लोक में वास करता है। तो इसी का महत्व यहाँ का है। मैं नील धारा यही है, नील धारा का यही आता है। जो भागीरथ जी जो गंगा लेके आए, वो यही से लेकर, वो यहीं से कच्चे इसी का विधान है। वो इसलिए वो उसका तो वो भी बोलते हैं ना, जैसे जो ब्रह्मकुंड एरिया है ना, वहाँ पे जो समुद्र मंथन के टाइम पे जो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, उनमें से एक जो बूंद थी वो उस जगह पे गिरी थी, तो इसलिए उसका महत्व उस हिसाब से है। जो संत महात्मा हैं, पुराण पढ़ते हैं, उनको ज्ञान है, अन्यथा इनको किसी को ज्ञान नहीं है। जिसको पुराना संत लोगों से जो जुड़े हैं, हाँ, पुराने, वो यहाँ अस्थियाँ प्रभावित भी करते हैं जी। और 10 नंबर घाट पीछे है, 10 नंबर घाट वो उसी के लिए है वो। हाँ, इसलिए संत महात्माओं का वहाँ समाधि में, हाँ जी, काट दिया जाता था। इसीलिए संत महात्माओं को ज्ञान है, जो विद्वान लोग हैं उनको ज्ञान है कि नहीं, भक्ति करने का, तप करने का, हाँ, ये वास है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय गंगा मैया। हर जगह का अपना महत्व है। बाकी ये पीछे जो मेरे सारे ये नील धारा है, ये सारी
बट मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। मैं वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि जो भीमगोड़ा से पहले कुछ एरिया छोड़ा था जहाँ से कि गंगा की जो धारा है वो हर की पौड़ी पर बिना किसी रुकावट के चली जाए, वो यही है कि नहीं है। चलो चल के देखते हैं। तो ये है घाट पे जाने के लिए। जितना बाहर निकलो ना उतना ज्ञान प्राप्त होता है, और हमने तो अभी तक अपने शहर को ही ठीक से नहीं पहचाना। लोग दूर दूर से कहाँ से हरिद्वार आते हैं गंगा स्नान करने, और हमसे ज़्यादा शायद वो जानते होंगे यहाँ की इम्पोर्टेंस। चलो कोई बात नहीं, अब शुरू किया है समझना, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। पहले जाके ज़रा देखते हैं कि वो घाट यही वाला है कि फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ। ये मेरे को सड़क से दिखता था घाट। ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये मुझे सड़क से दिखते हैं, मतलब सबको ही दिखेंगे। और वो है सामने मनसा देवी हिल बाईपास, जहाँ से मैं अभी आया हूँ, पर वो बंद है। तो भाई साहब यहाँ है जो धारा, वो बिना किसी रुकावट के यहाँ से अंदर हर की पौड़ी की तरफ जा रही है। और शायद वो इसी के बारे में, उसमें शायद मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर। तो गौमुख से फिर गंगोत्री होते हुए हर्षिल से फिर उत्तरकाशी, टिहरी से उसके बाद आपका देवप्रयाग, ऋषिकेश होते हुए यहाँ पे नीलधारा से निकलकर ये स्ट्रीम जो है यहाँ से इस पॉइंट से आगे निकल जाती है हर की पौड़ी की तरफ। एग्जैक्टली यही वो इलाका है, या एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहाँ से गंगा बिना किसी गेट के, यानी कि बाकी सब जगह आप देखोगे ना गेट लगे हुए हैं, यहाँ कोई गेट नहीं लगा हुआ। यहाँ बिना किसी गेट का गंगा जी की जो स्ट्रीम है वो सीधा आगे हर की पौड़ी की तरफ निकल जाती है। तो शायद वो इसी के बारे में होगा कि एक भीमगोड़ा बैराज से कुछ दूरी पर एक पॉइंट छोड़ा हुआ है। हालांकि इस पानी को भी कंट्रोल करने के लिए आगे गेट्स बनाए हुए हैं, बट ये है एक मेरी इंटरप्रिटेशन। गलत हो तो बता देना, सही हो तो बता देना। मतलब मेरी ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, मेरी गलत है कि सही है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सारा मतलब मैप वैप देख के, जो भी जियोग्राफिकल एरिया हरिद्वार का वो देख के, एक ही पॉइंट है जहाँ से गंगा जी बिना किसी रुकावट के आगे हर की पौड़ी की तरफ बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं सही हूँ। बाकी सही हूँ या नहीं हूँ, कुछ लोग जो वीडियो देखेंगे कमेंट करके बताना। हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट ये वीडियो देखे, और अगर उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो बताना कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे भीमगोड़ा से पहले थोड़ा एरिया छोड़ा हुआ है, ताकि बिना किसी रुकावट के जो गंगा की धारा है वो हर की पौड़ी की साइड जा सके। जो कि इतिहास में भी दर्ज है ये बात कि भीमगोड़ा बैराज बनने से पहले विरोध हुआ था यहाँ पे। प्रीस्ट जो यहाँ पे पुजारी हैं हरिद्वार के, उन्होंने विरोध किया था इस चीज़ का। तो अगर मैं सही हूँ तो मुझे बताना। बाकी यहाँ से आगे निकलता हूँ और एक पॉइंट और आपको दिखाता हूँ, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। चाय पिला रहा है भाई, सूप पिला रहा हो? चाय दिखा तो सूप था। अच्छा, बाइक उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो चलो यहाँ से निकल के पहुँचते हैं थोड़ा मेन रोड पर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है मैं वहाँ तक होके आया हूँ। हालांकि मैं रोड से भी आपको दिखा सकता था, बट फिर मज़ा कैसे आता, वहाँ तक ज़्यादा जरूर था ना। खैर मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि उस घाट पे हो क्या हूँ, क्योंकि ऐसा लगता था कि व्यू ना वहाँ से अच्छा आता होगा। और एक वाकई में व्यू वहाँ से बड़ा प्यारा आता है यार।
घर वाले को भी घुमाने लाना पड़ेगा यहाँ पे, पर उस जगह से जाना ज़्यादा बेटर है। वहाँ से रोड बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है। वैसे रोड तो यहाँ से भी प्रॉपर ही बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो दिस इज़ वन पॉइंट। बिना किसी गेट के गंगा जी का जो पानी है, जो जल है, वो हर की पैड़ी की साइड जा रहा है। और उसके बाद यहाँ से सीधा अंदर की तरफ निकल जाता है पानी। तो गाइस अब आप यहाँ से देखो, ये दूसरा पॉइंट है जहाँ से पानी जो है अंदर ही आएगा। यस, अंदर ही आएगा यहाँ से भी। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये गेट लगा हुआ है, ये गेट पूरे बंद हो रखे हैं। समय पानी यहाँ से अंदर नहीं आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, यहाँ से पानी रोका जाता है हर की पौड़ी में जाने से लिए, ताकि हर की पौड़ी पे पानी को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे भी गेट लगे हुए हैं। तो ये आ गया भीमगोड़ा। यहाँ से जो है फुल कंट्रोल के साथ पानी जो है अंदर निकलता है। और बड़ी गंगा जो हरिद्वार की है, बड़ी गंगा वो यहीं से रोकी गई है। पानी कितना चल रहा है एक बार वो भी देख के आते हैं। और यहाँ सारे में इन्होंने अब जाल लगा दिया है, तो आप ज़्यादा कुछ अच्छे से देख नहीं सकते। लेकिन जो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो वो यहाँ से, पहले क्या होता था कि ये गेट नहीं होते थे, तो ना आप यहाँ खड़े होके देख सकते थे। बट अच्छी चीज़ कर दी इन्होंने, यहाँ पे जाल लगा दी। गेट कह रहा हूँ, ये जाल लगा दी। अच्छा, यहाँ चल रहा है फुल पानी इस समय। बहुत अच्छा व्यू, यहाँ से आ नहीं पाएगा। बट ये है पूरा, इसके पीछे सारी जो नीलधारा वाली गंगा है ना, वो सबसे ज़्यादा पानी उससे यहीं से निकल जाता है। इस वजह से हमारे हरिद्वार में बाढ़ बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखा पाती। हालांकि महादेव की कृपा रहेगी तो कभी ऐसा होगा भी नहीं। तो ये आप पानी देखो यहाँ पे 288 पे है। अब 288 कितना है मीटर होगा, क्या होगा एग्जैक्टली पता नहीं यार। 288 मीटर तो नहीं होगा, या हो भी सकता है, हो सकता है। 288 लिखा है वहाँ पे। और वहाँ से पूरा पानी ऊपर तक चल रहा है। काफ़ी पानी है, बहुत है। और अब थोड़ा व्यू और अच्छा आ सकता था अगर ये जाल ना होते, बट ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने वाला पुल जो है, जो पानी पीछे वाली मतलब स्ट्रीम से बह के हर की पौड़ी की तरफ जाता है ना, इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। मतलब अगर पानी हर की पौड़ी साइड में ज़्यादा चला जाए, हालांकि सिर्फ एक ही वो जगह है जहाँ से गेट नहीं बने हुए, सिर्फ वहीं से पानी जो है बहुत ज़्यादा हर की पौड़ी के साइड जा सकता है। तो उसे कंट्रोल वो इन वाले गेट से कर लेते हैं। एक बार मैं आपको ना पार होकर दिखा देता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए। तो सामने की तरफ जो गेट है ना, वो जो सारे गेट लगे हुए हैं, तो वहाँ से जितना पानी अगर एक्स्ट्रा जाता है उस साइड में अपर गंगा के नाल में, तो जहाँ से भी जाता हो यहाँ से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। और फिर वापस वो इधर वाली गंगा जी में, बड़े वाली गंगा या फिर इसको जो बोलेंगे आप, यहाँ से जो नीलधारा वाला पूरा एरिया है उधर से निकल जाता है। तो आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं किसी भी मौसम में, तो इस वजह से तो टेंशन मत लेना कि हरिद्वार में बाढ़ आ जाएगी। अगर टिहरी में पानी बढ़ गया या टिहरी से पानी छोड़ दिया, तो हाँ, अगर डैम वैम टूटा तो गारंटी नहीं ले सकते किसी भी चीज़ की। फिर तो जो कथाएं यूट्यूब पे और गूगल पे आपको मिलेंगी तो बहुत कुछ है उसमें कि पता ही चलेगा दिल्ली तक। पर उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही बिना किसी टेंशन के हरिद्वार में आ सकते हो, रह सकते हो। रेसिडेंशियल एरिया में कोई नुकसान, कोई टेंशन नहीं होती।